हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले सभी दर्शकों को बेनती करता हूँ जो हमारे यूट्यूब से नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें लाइक कीजिए ताकि आपकी थोड़ी सपोर्ट मिल सके यार हमारा चैनल ग्रो होने में। बाकी आज का वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, शेनिगन कंट्री में अप्लाई कैसे करें। शेनिगन कंट्री में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड चाहिए होते हैं और शेनिगन कंट्री में कितनी जल्दी वीज़ा आता है और कौन कौन सी कंट्री के सक्सेस रेट है। ये सब दर्शकों के क्वेश्चन आ रहे थे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शेनिगन टूरिस्ट वीज़े के बारे में। कोई भी इंसान, कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई उम्र कितनी होनी चाहिए, तो सभी इन क्वेश्चन के मैं आपको जवाब दूंगा। सबसे पहले अगर कोई शेंगन कंट्री में जाना चाहता है, उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उनके पास एक फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए जिसमें 70 से 80% उनके फेस दिखाई दे और वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। और उनके पास डमिंग फ़्लाइट टिकट होने चाहिए जो कि दो अपना रिटर्न और जाने आने जाने की दोनों की होनी चाहिए। और इसमें एक 30,000 यूरो, जिसमें 30,000 यूरो का कवरेज का मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। और उनके पास अपनी डमी होटल टिकट होने चाहिए, या अगर कोई इनवाइट कर रहा है तो उसके इनविटेशन लेटर होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात जो कि है कवर लेटर। कवर लेटर उनके पास ऐसा तैयार होना चाहिए जिसमें आपकी आइटनरी सारी प्रॉपर शो हो, जिसमें बाकी मैं इसके बारे में आगे डिस्कस करता हूँ। कि सबसे पहले हम बात करेंगे शेनिगन वीज़े के बारे में। शेनिगन की वीज़ा 28 कंट्री में मिलता है हमें, जिसमें अब रोमानिया और बुल्गारिया भी 2024 में शामिल हो चुके हैं इसमें। और इस कंट्रीज़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन का स्टे ले सकते हैं, जिसमें सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। और अगर मल्टीपल एंट्री होता है जिसमें हम काफ़ी टाइम में आ जा सकते हैं, जैसे हम वापस चले गए और दोबारा भी आ सकते हैं, ये वीज़े के एक्सटेंड हो सकता है। आपका ये एम्बेसी पे डिपेंड करता है आपको कितने टाइम का वीज़ा देगी इसमें। बट कम से कम आपको 90 दिन का शेनिगन का वीज़ा मिलता है, जिसमें आप जो ये 29 कंट्रीज़ हैं आप इसमें घूम सकते हो। और बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट होता है अगर आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो। इसमें आपको सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो कि आपका, या इंडिया में आप जो काम कर रहे हो, अपनी जॉब कर रहे हो या अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आपके पास उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर उसका प्रूफ होना चाहिए। और अगर आप कोई जो भी मतलब इंडिया में कर रहे हो, आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए कि आप ये काम कर रहे हो और आपको यहाँ से इनकम आ रही है। और आपके इसके लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपकी आईटीआर होनी चाहिए, आपकी सीए वैल्यूएशन रिपोर्ट जो कि ये शो करती है कि हमारे इंडिया से टाइज स्ट्रॉन्ग है। टाइज स्ट्रॉन्ग का मतलब कि हम वहाँ शेनिगन घूमने के लिए ही जा रहे हैं, वहाँ हम पक्का नहीं रहेंगे। तो ये टाइज बहुत हेल्प करते हैं कि आपके इंडिया में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इससे आपका क्या होता है कि आपके वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर बात करें शेंगन वीज़े का सक्सेस रेट क्या है, शेंगन वीज़े का सक्सेस रेट 98.2% है, जिसका मतलब आपको वीज़ा आएगा ही आएगा। सिर्फ 2% चांस होते हैं कि आपके कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज लगाया हुआ है या आप किसी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं कर पाए हैं, तो उसकी वजह से आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है। बाकी हम बात करें फंड्स कितने चाहिए होते हैं, तो इसमें एक पर्सन से कम 4 लाख के, ज़्यादा से ज़्यादा हम 12 लाख के शो कर सकते हैं। 4 लाख के फंड ऐसे, मतलब किसी बंदे के पास प्रॉपर अपना प्रूफ होना चाहिए, रिटर्न का होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। जैसे मैं एक आपको, बहुत सारे एजेंट्स भी ये चीज़ करते हैं, बहुत सारे जो बंदे अप्लाई करते हैं खुद वो भी ये गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे हमने
प्लान बना लिया कि 1 मंथ के बाद हमने शेनिंगन में ट्रैवल करना है, तो वो फंड शो करने के लिए क्या करते हैं, वो किसी और से फंड अरेंज कर लेते हैं। वो क्या होता है कि जब हम बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं, उसमें अगर, क्योंकि जो सामने एम्बेसी दे रही है वो भी कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो चेक करेगी ये चीज़। जब बंदा कोई किसी और से फंड लेकर डालता है, मान लो आपके अकाउंट में कम पैसे हैं और एकदम से उसमें 7 लाख आ गए, तो वो एम्बेसी को सीधा, मतलब वो भी सामने इंसान है, वो यही चीज़ देखेंगे कि इन्होंने, इनके पास पहले कोई फंड नहीं था और एकदम से यहाँ से इनके पास फंड आ गए, तो आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम है। बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि आपका वीज़ा है, क्योंकि अगर आप उसे वेरीफाई कर रहे हो कि आपके पास इतने फंड एकदम से कैसे आ गए। बाकी सबसे मेन चीज़ जो होती है इसमें, वो होता है आपका कवर लेटर। इसमें कवर लेटर, जो कि हम काफ़ी लोग इसे, जैसे कनाडा के लिए SOP बोल देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। कवर लेटर भी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमने शो करना होता है कि हम किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में क्यों घूमने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ घूमेंगे, और जैसे हमारी आइटनरी होती है, उसमें हम शो कर देते हैं कि हम कितने दिन स्टे करेंगे। जैसे मान लो हम जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड, तो स्विट्ज़रलैंड में हमारी एंट्री हो गई, हमें शेंगन वीज़ा मिल गया, और हम गवर्नमेंट को ये शो करेंगे कि हम स्विट्ज़रलैंड इतने दिनों के लिए यहाँ स्टे करेंगे, हमारे पास होटल बुकिंग है, हमारे पास अपना मेडिकल इंश्योरेंस है। तो ये चीज़ें सारी वेरीफाई करके वो आपको वीज़ा देती है। और हमने आइटनरी में अपने प्रॉपर डेज़ की, कहाँ कहाँ हम अपने डे स्पेंड करना चाहते हैं, ये चीज़ अगर आप कवर लेटर में मेंशन करोगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 100% आपका वीज़ा आएगा ही आएगा। बाकी अगर आप जैसे 2 बंदे ट्रैवल कर रहे हो, जैसे आप और जैसे हस्बैंड वाइफ मान लो शेनिगन के लिए टूरिस्ट वीज़े पे जा रही है, तो उनके पास कम से कम 10 से 12 लाख के फंड होने चाहिए, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड एक कॉस्टली कंट्री है, महंगी कंट्री है, तो इसमें सभी चीज़ें महंगी हैं, होटल्स भी महंगे हैं, आपको जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे वो भी महंगी है, और जो किसी जगह पे जाओगे वहाँ पे आप घूमोगे फिरोगे, सभी चीज़ें महंगी हैं। तो उसके हिसाब से आपके पास डेली के कम से कम आपके पास 100 यूरो का खर्चा होना चाहिए, क्योंकि कम से कम आप अगर इतनी महंगी कंट्री में घूमने जा रहे हो, तो आपके पास कम से कम डेली का 100 यूरो तो खर्चा होना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप जितने दिन के लिए जा रहे हो, उस 100 यूरो को उस डे से मल्टीप्लाई करके अपने फंड्स लेके चलिए। बाकी हम बात करें कि ECR नॉन ECR पासपोर्ट दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप घूमने जा रहे हो, आपकी माइंड आपने, अगर आप ये सोच रहे हो कि वहाँ जाके हमने वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाना है, बहुत सारे इंडियंस ये लेके चलते हैं कि शेंगन वीज़े पे जाएंगे, वहाँ जाके वर्क परमिट में चेंज करवा लेंगे। पॉसिबल होता है, पर बट क्या होता है इसमें, जो सामने वाला, फर्स्ट तो ये होता है कि वर्क परमिट दिलाने वाला सामने बंदा जो आपके पेपर्स निकाल पाएगा या वहाँ जाके नहीं निकाल पाएगा। बाकी ये होता है कि हम जब स्टार्टिंग से यहाँ से जा रहे हैं, अपना माइंडसेट खुद बना के जाना है कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हम फाइल तैयार करें। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि आप कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हो, तो उस हिसाब से आपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। आपने उन्हें, एम्बेसी को ये नहीं शो होने देना कि आप वहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी आपने, मेन चीज़ है जो कवर लेटर में बार बार आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि इसमें आपने ये शो करना है आपकी क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, आपके पास फंड्स हैं, आपके पास ट्रेन टिकट है, आपके पास जमी, आपके पास होटल बुकिंग है, आपके पास कि हम यहाँ से इंडिया से पूरा प्रिपेयर होके वहाँ पे जा रहे हैं कि हमें वहाँ जाके कोई दिक्कत ना बने और हम वहाँ की गवर्नमेंट के लिए एक लायबिलिटी ना बने। तो ये चीज़ें आप कवर करके लेके चलो। और बाकी बात करेंगे, शेंगन कंट्रीज़ बहुत ही अच्छे हैं घूमने के लिए। और अब जैसे समर्स चल रहे हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में आप घूमने जा सकते हो और बहुत ही मतलब
आपके अच्छे चांसेस हैं वीज़ा आने के, अगर आप ढंग से फाइल लगा रहे हो। और बाकी मैं बात कर रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड और नीदरलैंड, ये 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें आपके सबसे ज़्यादा आपकी अपॉइंटमेंट की डेट जल्दी मिलेगी, क्योंकि ये कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा महंगी है, तो बहुत ही कम लोग फ़िलहाल अप्लाई कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, और इनके अपॉइंटमेंट्स डेट बहुत ही ज़्यादा मिल रही हैं। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हो शेंगन वीज़ा और आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे दे कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, और मैं आपको पर्सनली मैसेज करके आपकी प्रॉब्लम हेल्प करने में आपकी सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा। बाकी शेंगन कंट्रीज़ में आप वर्क परमिट में अप्लाई कर चेंज कन्वर्ट करवा सकते हो, बहुत ही ईजी है अगर आपको सामने वाला बंदा जॉब ऑफ़र कर रहा है कोई ना कोई। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, ताकि हम आपके लिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आ सकें। थैंक यू।